संतोषी माता की जय। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर गंगाधर जय जय उमा भवानी सिया राम कीजिए कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी जय जय गुरु दयाल देवी प्रोसंत जय भारत देश विशाल। चरण कमल गुरु जन के नमन करूँ मैं शीश मोगर सुख संपत्ति भरो देकर शोभाशीष। भक्त बंधुओं और बहनों आज एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र सुना रहे हैं जिसके श्रद्धा पूर्वक मनन करने व सुनने से सद्गृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेकों रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी के प्रभाव को देखा है। लाखों भक्त इस घटकर व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण करके हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, 2 सोना चांदी मोती मूंगा, रत्नों से भरा परिवार, गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई से दैवता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता को लो नाम जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते और सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखिए। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। इस प्रकार से जय जयकार मुख से बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें और कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें। उसके ऊपर गुड़ चना रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के पश्चात कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेके माता का व्रत करे। 1.25 आने का गुड़ ले तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लेवे, विचार न करे क्योंकि माता भावना की भूखी होती हैं। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना अर्पण करे श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला। संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, ना आप खाए, न किसी को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब के न मिलते हो तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसा ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होंगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। बोले संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाला था, 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ भी बचता उसे 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं सपा झूठा बच्चा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? मैं आंखों से जब तक नहीं देख लूँ मान नहीं सकता। कुछ दिन बहू ने हंसकर कहा, जब तुम आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह के वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाके उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे तुम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय।
देख निशानी आपनी देख धरू में धी, सुधी हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। ऐसे कह के उसकी पीठ में गोबर किया। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे जंगल में लकड़ी लेने के लिए भेजते। इस बीच घर की रोटियों की आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे डाले खोपरे में पानी। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुन के बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी मन की कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यही बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बने उसका सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये या उससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लें। और शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना सुनना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी 1 वर्ष में माता अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर और चने का साग नैवेद्य रखना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ गुरु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों के पड़ोसियों के लड़के लेना और उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख के पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में माता ईश्वरी के चरणों में लौटने लगी, दीनों की विनती करने लगी, माँ मैंने बड़ मूर्ख हूँ, व्रत के नाम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख के जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा है, इसमें क्या बड़ा? ये लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए। ऐसा कह के आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के
मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुझसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाके सारे काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास आ स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, वह यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते हिरन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ उठ करने के बदले जैसा देवता ने कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत कर, घी का दीपक जला, दुकान पे जा बैठा। थोड़ी देर में क्या दिखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। माता के चमत्कार को देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा, और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ पर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है, वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल से उड़ती हुई धूल देख के बोलती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे, तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दे के मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के उपले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर रख, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देख उसकी इच्छा हुई अब यहीं विश्राम करे, भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार से भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर अपने द्वे कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू आज पूरे 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आगे खा जाती है, अब तुझे देख के भूसे की रोटी और नाली कोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तुम मुझे दूसरे कमरे की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कह के ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो 3री मंजिल के ऊपर था खोल कर सारा सामान जमाया, और एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसे ठाट-बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने के लिए गई। जेठानी
जेठ ने के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, परंतु उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देख के अरुचि होती है। बहू बेचारी, बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा इमलीला खाने लगे। यह देखे बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट के धन इकट्ठा कर लिया था जो राजा के दूत पकड़ के ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता ईश्वरी माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, आशा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वह कहने लगी, माता बोली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कभी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तो हमारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब बताओ वे कैसे आएंगे। तब माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला, उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन की कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना नहीं भाता, जी पे करता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, ये रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आचरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पाँव रखते ही चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल। उसके साथ चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकी ना रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की को बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। रान इसे देख के कैसी उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि विधेय जनक को गुरु अष्टावक्र ने आधे श्लोकों में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया है। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये है सबका सार। ब्रह्मा सत्य है, जग है झूठा, जीव तो ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवी जगत, माया खेलत खेल। ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा की। प्रेम सहित विनती धरु दी, तुम माता करुणा गंभीर। भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यार। कथा सुमरी भक्तों के दुख टारो, भाव मन में तेरो मन माने सुख प्रगटाए। संतोषी मैया की जय।
संतोषी माता की जय।